हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स इसलिए विजिबल होते हैं क्योंकि रोशनी उनके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हमारी आंखों के अंदर क्या होता है जब लाइट रेज इनमें एंटर करती है? वो क्या है जो हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है? हमारी आंखें लगभग स्फेरिकल शेप की होती है। हम इस वीडियो में आंखों की अलग अलग पार्ट्स को शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आंखों के बाहर के लेयर को कॉर्निया बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट? जी, इसका मतलब है कि वो लाइट को इससे आर पार होने देता है। ये आंखों के लिए मजबूत दीवार की तरह काम करता है। इसका क्या काम होता है? ये आंखों की अंदरूनी भाग को एक्सीडेंट से बचाता है और बाहरी पार्टिकल्स को भी आंखों में जाने नहीं देता। ठीक है, ये सब तो आंखों के आउटर लेयर के बारे में था। आइए अब अंदर मौजूद चीजों के बारे में बात करते हैं। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस से आंखों के रंग की पहचान होती है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की नीली आंखें हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के आंखों का आइरिस का रंग नीला है। अब आइरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग है जिसमें से रोशनी एंटर होती है। क्या आपको पता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस वास्तव में कैमरा के शटर की तरह काम करती है। ये बड़ी या छोटी होकर प्यूपिल का साइज एडजस्ट करती है, जिससे कि आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा कंट्रोल होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप टॉर्च की रोशनी को व्यक्ति के आंखों में सीधे फोकस करते हैं, तब उसकी आइरिस छोटी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आंखें सह नहीं पाती। छोटी होने से आइरिस अनचाही लाइट को प्यूपिल से प्रवेश करने से रोकती है, और जब अंधेरा होता है या कम रोशनी होती है, तब वो एक्सपैंड हो जाती है जिससे प्यूपिल से ज्यादा लाइट प्रवेश हो सके। ठीक है, फिर क्या होता है? प्यूपिल से एंटर करने वाली रोशनी पीछे रखे गए लेंस पे पड़ती है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में मोटा होता है एजेस के तुलना में। ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है। एक साधारण आंख में ये पॉइंट यहीं कहीं होगा, इस अंदरूनी बाउंड्री पर, जिसे रेटिना कहते हैं। मैंने एक साधारण आंख क्यों कहा? खैर, एक खराब आंख में ये फोकस का पॉइंट या तो रेटिना के सामने या रेटिना के पीछे हो सकता है। हम अपने आने वाले वीडियोस में आंख के इस डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले साधारण आंखों पर वापस जाएं जहां लाइट रेटिना पर फोकस्ड है। रेटिना आंख के पीछे होता है और आईबॉल के अंदरूनी लेयर को मार्क करता है। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। नर्व सेल्स के दो प्रकार हैं, जिनका नाम है कोन्स, जो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और रॉड्स, जो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। मैसेज या एहसास को फिर ऑप्टिक नर्व के रास्ते ब्रेन तक ट्रांसफर किया जाता है। ओके, चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं जितना भी हमने ह्यूमन आई के बारे में सीखा है। ह्यूमन आई का आकार लगभग स्फेरिकल होता है। आंखों के बाहर के लेयर को कॉर्निया कहते हैं, जो एक मोटा सफेद ट्रांसपेरेंट दीवार है जो आंखों को एक्सीडेंट होने से बचाता है और फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकता है। कॉर्निया के पीछे आंख का कलरफुल पार्ट आइरिस मौजूद होता है। इसके बिल्कुल बीच में छोटी सी ओपनिंग होती है, इसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग के द्वारा प्यूपिल में एंटर होने वाले लाइट को कंट्रोल करती है।
प्यूपिल के पीछे कन्वर्जिंग लेंस होता है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना के 2 प्रकार के नर्व सेल्स होते हैं जिनका नाम कोन्स और रॉड्स है। वे मैसेज को ऑप्टिक नर्व के जरिए ट्रांसफर करते हैं। ये बहुत ज्यादा जानकारी है पचाने के लिए और इसलिए हम यही रुकेंगे और अगले लेसन में आंखों के बारे में और सीखेंगे।